सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। स्वीडन अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। देखते हैं इंटरनेशनल क्या हालात है। जी सर, क्या हालात चल रहे हैं? मुबारक साहब, जहाँ तक इसराइल और हमास का ताल्लुक है, वो एज पर मीडिया ये है कि वो थ्रू कतर, यानी कतर और कुछ एक आध और मुल्क मिले हुए थे जो इनका आपस में ये सीज फायर करवा रहे थे। तो ये कहते हैं कि ये सीज फायर जो है, ये मुआहदा, वो दोनों एग्री हो गए हैं हुँ। और उसमें हमास वालों ने कुछ इनके बंदे छोड़े हैं और उधर इसराइल इनके बंदे छोड़ रहा है। हकीकत में ये है कि ये जो 2 साल ये जो 1 साल से ज़्यादा जंग चली है, उसमें कितना नुकसान हुआ है हमास का दुनिया ने देख लिया कि उसके खंडरात बन गए। उन्होंने हज़ारों दुनिया मरवाई, लाखों दुनिया को ज़ख्मी करवाया और मिलियंस लोग जो है वहाँ से निकल के दुनिया में चले गए। तो ये इतनी बड़ी जंग थी, इतना बड़ा नुकसानदेह किस्म का ये एक हादसा हुआ है। इसराइल का दूसरी साइड पे जो इसराइल का था कि इनविंसिबल है, वो उसका सारा ब्रेक हो गया है। कि आप देखें कि हमास ने प्लस इधर जो हिजबुल्लाह है और ईरान और शाम से भी उनके ऊपर जो मिसाइल जाते रहे हैं और उनकी पब्लिक के ऊपर जो खौफ एक पैदा हुआ इसराइल में कि ये इसराइल जो है वो भी सेफ जगह नहीं है। और वहां से भी लोग कहते हैं कि हजारों दुनिया जो बाहर के आए हुए थे, जैसे अमेरिका या यूरोप या किसी मुल्क में सेटल हुए थे, वहां जाके वो उधर से भागे और अपने अपने मुल्कों में चले गए। लेकिन एक बात तो जाहिर हुई है कि दोनों का कितना नुकसान हुआ है और दोनों ने क्या फायदा उठाया है, दोनों ने क्या नुकसान उठाया है। इससे मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि हमास हारा नहीं है, इसराइल जीता नहीं है। अगर वरना वो हाथ खड़े कर देते तो फिर इसराइल जीत जाता। उन्होंने बंदे मरवा दिए, सब कुछ स्ट्रक्चर तबाह करवा दिया, तो उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए, दोनों के लिए एक बड़ी, एक अच्छी खुशनुमा चीज हो रही है अगर इसको कीप अप करेंगे। और दुनिया के लिए खासकर मुसलमान तो आपके पहले ही यशी कर रहे थे, उनको तो 1% भी इस जंग का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई कोई बंदे मर रहे थे, बच्चे बूढ़े जवान किसी छोटे से मुल्क के मर रहे थे, उनका उनका कोई वहां पे अपना बंदा था नहीं। और एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको बताऊं मुबारक साहब के, हमास के कुछ लोगों ने ये बयान दिया है कि हमें पता लग गया है कि हमारे साथ जो मुसलमानों ने किया है, ये मुसलमान जो 57 मुल्क, उसमें पाकिस्तान का भी नाम है कि जी बड़ा एटमी ये वो फलां ठीक, बड़े मिसाइल एटम बम रखे हमने, हमारी बड़ी फौज है। वो कहते हैं एक बात की हमें समझ आ गई है कि किसी मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की और उससे ये खदशा आप कह सकते हैं या एक नई चीज पैदा होने वाली है कि पॉसिबली हमारे जो है इसराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं हमेशा के लिए कि हमारे साथ जो हो गया, तुमने हमें मारा, हमने तुम्हें मारा, जो कुछ हो गया हमारे साथ, मुसलमानों से हम हाथ हटाते हैं क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा मुनाफिक निकले। ये एक बंदे ने इंटरव्यू दिया और उसने ये बात की है कि हम इसराइल से हाथ मिला लेंगे हमेशा के लिए और उसके साथ मिलकर रहेंगे, मुसलमानों से हाथ हटा देंगे और हम हमारे साथ कोई किसी मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की, हमारा हाथ सिर के ऊपर नहीं रखा, हमारे बच्चे बूढ़े जवान चीखे मार रहे थे खून में लथपथ और मुसलमान वहां पे अपने प्रोग्रामों में, टीवी में डांस डिस्को हो रही थी, खा पी रहे थे, फेस्ट मना रहे थे। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात हुई है मुबारक साहब। जी। अच्छा सर, एक और भी बात सामने आ रही कि जनाब अमेरिका के ये नए सदर जो हैं उनकी वजह से जंगबंदी हुई, आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी अमेरिका ने ये जो प्रेशर है, एक्चुअली ये जो प्रेशर है ये ट्रंप ने डाला है। ट्रंप ने अभी भी एक बयान दिया है कि इसको प्राइम मिनिस्टर इसराइल को तुम एक्सेप्ट करो ये मुआहदा, ये तुम्हें जंग बंद करनी पड़ेगी। उधर दूसरी साइड पे भी वो यूक्रेन का, तो उसका ट्रंप का और प्यूटन का आपस में जब मीटिंग होने वाली है, वो कहते हैं सबसे पहली वो जो मीटिंग होगी वो प्यूटन के साथ उसकी होगी और वो बड़ा इंतजार कर रहा है कि कब मैं हलफ लूं और मैं वहां जाऊं। तो ये चीजें जो है ये ट्रंप ही की वजह से डेवलप हुई हैं। इससे बाकी तो आपको पता है जो पहले वाला बाइडेन था उसने तो तबाही करवाई है। कितने अरसे से जंग हो रही है, इधर 2 साल से ज्यादा हो गई है और उधर 1 साल ज्यादा हो गई है हमास के साथ। तो ये तबाही जो जितनी भी हुई है वो खामोशी से, और उसने पूरी मदद भी दी है। आप ये ना समझे कि ये जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है तो ये इसराइल ही किया था, ये सारे जहाज अमेरिका के हैं। जितने लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर जो बमबारी हुई है सारे अमेरिकन जहाज थे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी सस्पेक्ट कर रहे हैं
ये अमेरिका के पायलट थे, इसराइल के थे ही नहीं जो इन्होंने मारा है सबको। तो मुबारक साहब ये एक अच्छी बात है कि ये ट्रंप आने से इस एरिया में 2 जंगें जो बड़ी हो रही हैं प्लस पाकिस्तान के ऊपर भी एक बड़ा असर आने वाला है, क्योंकि ट्रंप इसको लेके छोड़ेगा नहीं। जो कुछ ट्रंप के खिलाफ ये बोलते रहे, आपको पता है ये मुस्लिम लीग नून के जितने लीडर थे ये ट्रंप का मजाक उड़ाते थे कि ये टेररिस्ट है, और इसने वहां जाके वहां पे वाशिंगटन में इसने हमला करवाया था अपने बंदे के थ्रू, ये भी टेररिस्ट है। तो ये सब उनको पता है क्योंकि उनके बंदे बैठे हैं पूरी दुनिया में। तो और फिर पीटीआई के लोगों ने जहां पर्सनल जाके सब कुछ उनको बताया कि ये तुम्हारे खिलाफ होता रहे, ये टेररिस्ट लोग हैं, ये हमारे ऊपर हावी हो गए, इन माफियाज को हटाने के लिए हमारी मदद करो। ये जरूर होगा कि ट्रंप जो है पाकिस्तान के अवाम की मदद करेगा। सर एक बड़ा अहम सवाल है, अभी आपने कहा कि इसराइल के साथ हो सकता है ये जो गजा का मामला है वो हाथ में ला लें, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी कुछ मिलते जुलते हैं, अवाम जो है इन हुक्मरानों से तंग है। तो जब आप अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो फिर दूसरे लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं। अभी देखिए मुबारक साहब, ये हमारे साथ जो पाकिस्तान के हालात में 75 साल से चल रहे हैं, आप यकीन करें किसी भी लीडर ने पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम नहीं किया। और जितने ये चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सिफारशी थे, आप इनकी हिस्ट्री निकाल लें, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब बना है तो 5-5, 6-6 बंदों ने, बड़े बड़े लोगों ने बाकायदा एक मुहिम चला के सीक्रेट और इनको बनवाया है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा था वो किस तरह चल रहा था। और सियासतदान वो जो बने हैं ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो करप्ट, बददियानत और आरामखोर और लानती लोग थे, ये सियासतदान बने, ये हुकूमतों में आए, इन्होंने खूब लूटा और खुद अपनी ही पावर से अपनी सारी सजाएं माफ करवा ली। ये दुनिया में कहीं ऐसे होता नहीं है, पाकिस्तान में होता रहा है। अभी अगर ट्रंप जो है वो उसका 4 साल का पीरियड है, एक बात मैं भूल न जाऊं मुबारक साहब, ये याद रखें कि ट्रंप ने इसके पहला जो पीरियड था उसमें एक बात की थी बड़ी पते की, वो ये थी कि जब चाइनीज सदर को तीसरा चौथा चांस मिला और प्यूटन को चौथा, पांचवा, छठा चांस मिला एज ए प्रेसिडेंट, तो उसने बोला था कि ये अमेरिका में भी होना चाहिए। ये याद रखें, अभी ट्रंप आ गया दोबारा और मुझे शक है कि ये बंदा ये या तो कानून चेंज करवाएगा कि अमेरिका में सदर 3 दफा 4 दफा रह सकता है, या फिर कुछ इसी तरीके से भी ये प्यूटन एंड चाइनीज की लाइन जो उसके सामने थी कि ये लोग जो है ये आगे से आगे चढ़ते जा रहे हैं अपने मुल्कों के लिए, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी इस मुल्क के अंदर रहूं अमेरिका में और मुल्क अमेरिका के लिए काम करूं। और उसने जो बड़े बड़े बयान दिए हैं, आपको पता है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के ऊपर प्रेशर डाला, फिर और डाला, ये सिर्फ अमेरिका को बढ़ाओ यानी एक ग्रेटर अमेरिका बनाने के चक्कर में इसने बयान दिए। और मुझे शक है कि ये बंदा 4 साल के बाद ये एक्सटेंशन जरूर मांगेगा, लेगा किसी तरीके से। और बाकी जहां तक पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान के अंदर अभी चूंकि कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, ये माफिया जो है ये फासिस्ट बाहर के लोगों से मिल के पाकिस्तान को लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। लेकिन जो उन्होंने गजा वालों ने बोला वो सही बोला मुबारक साहब, वो कहते हैं हमारा खून हो गया गजा, पाकिस्तान किसी मुसलमान मुल्क ने हमारी मदद नहीं की। और आज हम सोच रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तलकात हम तोड़ दें, हम इसराइल के साथ हाथ मिलाएं। ठीक है, उसका भी नुकसान हुआ, हमारा भी हुआ, लेकिन बेस्ट ये होगा कि हम इसराइल के साथ हाथ मिलाएं और मुसलमानों के खिलाफ इन मुनाफिक लोगों के नजदीक ना हम जाए। ये कितनी बड़ी बात हुई है। ये उनके दिमाग अभी चेंज हुआ है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है जुल्म हुआ है और कोई बोला नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ ट्रंप आने के बाद हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये फासिस्ट जो है ये जो हमारे ऊपर हावी हैं, इनका कोई बंदोबस्त जरूर होगा, कोई ना कोई जरूर होगा मुबारक साहब। सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडिया का है या इंडियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं और एक दहशतगर्दों की पनाहगाह है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए इसमें मुबारक साहब ये कोई यहाँ तक ये जो टेररिस्ट वहां पे जाते हैं या ये मुजाहिदीन जाते हैं बना के कहते हैं मुजाहिद कश्मीर के दिस एंड दैट, ये सारी दुनिया को पता है। बाहर की दुनिया ने भी बोला कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप्स हैं। ये बंदे पकड़े भी जाते हैं बॉर्डरों के ऊपर, जब उधर जाते हैं तो फिर वो सब कुछ उगल देते हैं।
आपको पता है बॉम्बे में जो ताज महल पैलेस के ऊपर जो हमला हुआ था, तो पहले कोई मान नहीं रहा था, तो बाद में पता लगे पाकिस्तानी है, और जो बंदा एक दो बच गए थे उन्होंने सब कुछ बता दिया फिर। तो ये जो उधर से बयानात आते हैं वो इंटरोगेशंस के ऊपर आते हैं कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। और भी बड़े बड़े अटैक्स हुए तो वो पहले कोई मानता नहीं। आपको पता है कारगिल की जंग की मिसाल आपके सामने है। कारगिल की जंग मुशर्रफ या बाकी लोग कह रहे थे कि ये कश्मीरी है और ये कश्मीर वाले हैं, तो बाद में पता चला पाकिस्तान की आर्मी थी, पाकिस्तान की आर्मी के कमांडोज थे। मुबारक साहब, ये होता रहे ना। तो जो उधर से बयानात आते हैं वो झूठे नहीं होते, इसलिए कि उनके पास भी सबूत है कि ये सब कुछ होता रहा। कारगिल की जंग, ताजमहल का अटैक और छोटे छोटे अटैक्स, वो बंदे जो पकड़े जाते हैं वो खुद बता देते हैं इनको इंटरोगेशन के अंदर कि हमारे साथ हम कौन लोग हैं, कहां से आए थे, किसने ट्रेनिंग दी थी। तो ये सब बदबख्ती है। दो मुमालिक जो बॉर्डर्स के ऊपर है 75-76 साल से, वो हमारे रिलेशन ज्यादा तक नहीं बने। मैं जानदारी से आपको कहता हूँ कि आप इंडिया जाएं तो आपको वो समझते ये जासूस है, चाहे आप इंडिया में यहाँ बैठे हैं, चाहे अमेरिका बैठे हैं, जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंडिया जाएगा उनके बंदे ये समझते हैं, जो इंटेलिजेंस अदारे होते हैं वो आपके पीछे लगे होते हैं, वो समझते हैं कोई जासूस आ गया, लेकिन होता नहीं है। ये मेरे ख्याल में जो दिमाग के अंदर है लोगों के, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम यूरोप में रहते हैं, यहाँ यूरोप के अंदर 200-300-200 मुल्कों के लोग रहते हैं, कभी इन्होंने नहीं बोला ये उस मुल्क का है, उस मुल्क का, उस मुल्क का। एक तो यहाँ पर रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, मुबारक साहब, सबसे बड़ी बात जो होती है कि ये लोग रिलीजन, कास्ट, ये वो शक्ल सूरत से किसी की ना मदद करते हैं, ना उस तनकीद करते हैं, ना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यूरोप के अंदर रह के तो इंडिया पाकिस्तान को ये चीज सेटल करनी चाहिए। अगर गलती से कोई इंडिया में बंदा चलेगा उसको वापस करो फौरन, अगर उनका इधर आ जा फौरन वापस करो, अच्छे तलकात रखो, सदियों से इकट्ठे थे, और तजारत करो, फायदे उठाओ। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर आपके मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत होती तो वहां पे कोई इंक्वायरी की जाती कि हम लोगों के क्यों तलक आपस में नहीं बने और कौन बनने नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया सर। अरे आपको याद होगा नवाज शरीफ ने भी एक दफ़ा ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि यहाँ से टेररिस्ट जो है वो हमले करते हैं, आप सबको मेरा ख्याल मेरी बात से याद आ गया होगा कि ये बातें मानी थी खुद भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।